नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। शाम का वक्त है, आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद शेयर करना ना भूलें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं हथगुमा इलाके से, जहां नकली शराब फैक्ट्री से 10 करोड़ की शराब बरामद होने के बाद पुलिस और प्रशासन अब शराब माफियाओं पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो शराब माफियाओं पर गैंगस्टर और एनएसए के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, शराब की कमाई से जमा पैसा और संपत्तियों को जब्त करने की शासन स्तर पर भी तैयारी चल रही है। हथगुमा थाना इलाके में 2 अवैध शराब फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद शराब माफिया गुड्डू सिंह समेत 27 शराब तस्करों पर गंभीर धाराओं में हथगुमा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नकली शराब फैक्ट्री संचालक गुड्डू सिंह फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। वहीं पुलिस तफ्तीश में यह भी निकलकर सामने आया कि हथगुमा के नौबस्ता में पकड़ी गई अवैध शराब की फैक्ट्री की जमीन भू अभिलेखों में आश्रम के नाम दर्ज है। आश्रम के मालिक की पुलिस और प्रशासन खोज कर रही है, लेकिन उनका भी कहीं कोई पता नहीं चल रहा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शराब माफिया गुड्डू द्वारा इस जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए शराब फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। मामले में डीएम ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बताते चले कि कल हथगुमा इलाके में पुलिस ने 2 बड़ी नकली शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए उसका भंडाफोड़ किया था। वहीं फैक्ट्री से 10 करोड़ की अवैध शराब भी पुलिस ने बरामद की थी। एडीजी जोन प्रयागराज के नेतृत्व में पूरी छापेमारी को अंजाम दिया गया था। 10 बीघे में फैले इस कथित गौशाला में भूसे और जमीन के अंदर भारी मात्रा में करोड़ों रुपए कीमत की शराब बनाने का केमिकल बरामद किया गया था। सात आठ ब्रांड के हैं, 7 ब्रांड सारे हैं, सभी जिलों के हैं। बहुत खाली लगा दिया, काउंटिंग हो गया था, तो यही काउंटिंग करके कर दिया और वो एस्टैब्लिश कर दी वहीं पर। अरे यार अब एकदम कैलकुलेट किए, ये नहीं किए यार। अब ये देखो इतना दारू पड़ गया, ये क्यों नहीं 100 पेटी है। अगली खबर कुंडा इलाके से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आज एसआई प्रभांशु राय ने एटीएम हैकर के गिरोह को पुलिस टीम के साथ दबोच लिया। पकड़े गए तीनों जालसाज बदमाश जटवारा थाना क्षेत्र के हैं। इनके पास से आधा दर्जन से ज्यादा एटीएम, मोबाइल, एक बाइक और एक ब्रेजा कार भी बरामद हुई, जबकि एक मौके से फरार हो गया। आज ये गिरोह बैंक ऑफ बड़ौदा कुंडा के एटीएम पर लोगों को ठगने की फिराक में था, लेकिन पुलिस के बिछाए जाल में हैकरों का ये गिरोह फंस गया, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया। ये गिरोह क्षेत्रीय लोगों के लिए सरदर्द बन चुका था। अब तक दर्जनों लोग इस गिरोह की ठगी का शिकार हो चुके थे। थाना कुंडा पुलिस द्वारा एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी किया है और उनके पास से 5 एटीएम कार्ड, 1 मोटरसाइकिल एवं बिटारा 4 पहिया वाहन भी बरामद किया है। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर गहराई से विवेचना की जा रही है तथा यह तीनों अभियुक्त स्थानीय थाना जटवारा एवं महेशगंज के रहने वाले हैं। अगली खबर पट्टी कोतवाली क्षेत्र से है, जहां मकान में आग लगने से ननिहाल आई मासूम की झुलसकर मौत हो गई। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भोपालपुर गांव में मकान में आग लगने से 4 माह की मासूम की झुलसकर मौत हो गई। मासूम को बचाने में एक वृद्ध भी गंभीर रूप से झुलस गया। इतना ही नहीं, इस भीषण अग्निकांड में एक भैंस और 2 बकरियां की भी जलकर मौत हो गई। गोपालपुर गाँव के दूधनाथ पाल के मकान में आज दोपहर 1 बजे अचानक आग लग गई। इस दौरान घर पर दूधनाथ पाल के पिता राम आधार, बेटी पुष्पा और उसकी 4 माह की बेटी अंशिका थी। घर के बाकी के सदस्य कुछ दूर खेत में गेहूं की मड़ाई कर रहे थे। आग की लपटें देख शोर शराबा सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर में लगा टीन सेट भर कर गिर गया, जिसमें दूधनाथ पाल की 4 माह की मासूम नातिन अंशिका की मौत हो गई। अंशिका को बचाने में दूधनाथ पाल के पिता राम आधार पाल भी बुरी तरह झुलस गए। सूचना मिलते ही सीओ पट्टी प्रभात कुमार और कोतवाल नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घायल वृद्ध को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा। तहसीलदार के निर्देश पर मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने पीड़ित परिवार को हर संभव प्रशासनिक मदद का आश्वासन दिया।
अगली खबर संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां प्रधान पद की महिला प्रत्याशी ने हल्का दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के हिसामपुर गांव का है, जहां की देवकली पत्नी केदारनाथ पटेल प्रधान पद का चुनाव लड़ रही हैं। आज देवकली ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि उनके क्षेत्र का हल्का दरोगा पक्षपात कर रहा है, उनके विपक्ष के प्रत्याशी के साथ मिलकर उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकता है। हल्का दरोगा पिछले 2 सालों से थाने पर डटा है और विवादित छवि का है। देवकली का कहना है कि अगर यह दरोगा क्षेत्र में रहा तो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होना मुश्किल है। इस संबंध में संग्रामगढ़ थाना प्रभारी आशुतोष त्रिपाठी का कहना है कि क्षेत्र में पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल है। हर हल्का क्षेत्र पर पैनी निगाह रखी जा रही है। मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर पंचायत चुनाव से संबंधित है, जहां चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे लोग जमानत राशि का चालान जमा करने आज सुबह से ही भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं में उमड़ पड़े। बैंक परिसर से लेकर सड़क तक दिन भर भीड़ जमा रही। कई बार सर्वर बंद होने पर लोगों ने हंगामा भी किया। देर शाम तक काउंटर के बाहर लंबी कतार लगी रही। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का चालान जमा करने के लिए SBI की पट्टी, कुंडा और प्रतापगढ़ शहर स्थित मुख्य शाखा ही अधिकृत है। आज सुबह बैंक खुलने से पहले ही लोगों ने चालान जमा करने के लिए काउंटर पर लाइन लगा दी। कुछ ही देर में बैंक के भीतर इस कदर भीड़ बढ़ी कि बैंक परिसर और उसके बगल की गली और सामने की सड़क भर गई, जिसके कारण जाम लग गया। ये तस्वीरें कुंडा SBI की हैं। देखिए किस कदर लोगों को जूझना पड़ा। इस दौरान कोरोना से बचाव की जानकारी देने वाली पुलिस और प्रशासन के लोग नदारद दिखे। हालांकि कुछ देर बाद जाम का झाम बढ़ा तो कुंडा पुलिस के लोग मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया। अगली खबर महेशगंज थाना क्षेत्र से है, जहां रिश्तेदार संग बाइक से जा रहे युवक की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई और रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे CSC में भर्ती कराया गया है। महेशगंज थाना क्षेत्र के संसारीपुर सुकुलपुर निवासी राम आश्रय का 18 वर्षीय पुत्र महेश उर्फ ननकू विश्वकर्मा आज दोपहर में बागराय क्षेत्र के अवतारपुर निवासी अपने रिश्तेदार शिवा विश्वकर्मा पुत्र लल्लन के साथ बाइक से डेरवा बाजार जा रहा था। जैसे ही ये लोग परियावा गाँव के सामने नहर पर पहुंचे, तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक समेत सड़क पर गिर गए। भागने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर महेश को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और शिवा गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने UP 112 को फोन किया तो पुलिस ने राजापुर बाजार के पास ट्रक और ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस ने शिवा को इलाज के लिए CSC भेजा और महेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर कंधाई थाना क्षेत्र से है, जहां 4 दिनों से गायब विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। कंधाई थाना क्षेत्र के असरा गांव के रहने वाले राम आश्रय की 26 वर्षीय बेटी अनीता की शादी लगभग 1.5 साल पहले शिवसत गांव निवासी अनिल के साथ हुई थी। बीते 31 मार्च की शाम लगभग 7 बजे अनीता घर से कहीं चली गई। घर वालों ने बहुत खोजा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने घटना की गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी। आज खेत में कुछ किसान गेहूं की कटाई कर रहे थे। पानी पीने के लिए जब वो लोग खेत पर स्थित कुएं पर पहुंचे तो महिला का शव दिखा, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कुएं में लाश मिलने की खबर से सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से जब शव बाहर निकाला गया तो उसकी शिनाख्त अनीता के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक अनीता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा था। कंधाई थाना अध्यक्ष नीरज वालिया ने बताया कि मृतका के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।